Hi, students and friends. Have a nice day. I hope you will stay at home and be safe in Corona conditions. आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने ठोस अवस्था के बारे में बताया था। ठोस अवस्था में ठोस अवस्था का वर्गीकरण बताया गया था, जिसके अंतर्गत आप लोगों को दो आधार पर बताया गया था वर्गीकरण। पहला, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, जिसपे होता है क्या है, ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। और दूसरा आधार हमने लिया था अंतराणुक आकर्षण बलों के आधार पर। अब हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में। आज हम लोग देखेंगे अंतराणुक आकर्षण बलों के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें हम देखते क्या है कि जो आपका होता है ठोस पदार्थ, वो तीन प्रकार का होता है। अंतराणुक आकर्षण बलों के आधार पर जो ठोस पदार्थ होता है वो तीन प्रकार का होता है। जैसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा होता है आपका सहसंयोजक ठोस, जिसे कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। और तीसरा आपका होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड। अब इन तीनों का हम लोग क्रमवार अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखते हैं पहला आपका दिया गया है आणविक ठोस। ये जो आणविक ठोस होता है ये हमारा तीन प्रकार का होता है। आणविक ठोस में हम देखते क्या है कि जो अणु हमारे होते हैं वो आपस में अंतराणुक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं। पहला जैसे हो जाता है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ध्रुवीय, ऐसे अणु जिनमें ध्रुवता पाई जाएगी उन्हें हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय अणुओं से मिलकर जिस ठोस का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे आपका HCl हुआ, SO2 हुआ, इन सब के जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, ध्रुवीय अणुओं के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसके कारण वे आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इन सेकेंड, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अध्रुवीय अणुओं के आपस में मिलने से जिस ठोस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। एग्जाम्पल H2Cl2 I2, ये सब अणु जितने भी हैं ये सब क्या है, अध्रुवीय अणु है। जब ये अणु आपस में मिलकर एक बड़ी सॉलिड पार्टिकल का निर्माण करते हैं, बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे H2Cl2 I2। तीसरी बात आती है क्या, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है।
अणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसका एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो हम लेंगे क्या, H2O। अब आप कहेंगे कि जो आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक H2O तो आप जानते हैं पानी होता है, आपको लगेगा कि ये ठोस कैसे है, तो H2O का एक फॉर्म पाया जाता है। जो जल होता है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए H2O जब जल के रूप में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका ठोस होता है वो। जैसे जब जल बर्फ बन जाता है तो ठोस हो जाता है ना, तो उसी बात को बताया जा रहा है यहाँ पे। वहां पर जो जल के अणु होते हैं आपस में किसके द्वारा बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इसलिए H2O क्या है आपका, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसी प्रकार से NH3, HF, ये सब जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब क्या है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं। अब दूसरी बात अगर हम देखते हैं, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, तो सहसंयोजक ठोस को अगर हम देखें तो सहसंयोजक ठोस वो क्या है, कुछ ऐसे अणु हमारे पास होते हैं जिनके मध्य सहसंयोजक बंध बनने के कारण वे एक बड़ा रूप ले लेते हैं, यानी कि एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कार्बन, हीरा, हीरा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, डायमंड। तो डायमंड जो होता है वो किसका बना होता है, कार्बन का ही होता है ना। डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, ये सब सभी क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं, कार्बन के पदार्थ के अपर रूप हैं। तो इस प्रकार से डायमंड जो हमारा होता है वो एक पदार्थ है, और वो पदार्थ किस कैटेगरी में आता है, सहसंयोजक ठोस कैटेगरी में, क्योंकि कार्बन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध बनने के कारण ही डायमंड कठोर संरचना लेता है। अब इसी के आगे देखते हैं, जैसे सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, एल्युमिनियम नाइट्राइड हुआ, बोरान नाइट्राइड हुआ, ये सब जितने भी अणु हैं, इन अणुओं के आपस में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अब तीसरी बात देखते हैं, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस सीधा सीधा नाम से ही पता चल रहा है कि इनके बीच आयनों, जैसे आयनिक कण होगा Na+Cl-, ये दोनों आयन हैं, इन दोनों आयनों के बीच में आयनिक बंध पाया जाएगा, और उसी आयनिक बंध के कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं, और जिससे ये क्या बनाते हैं, NaCl। यानी कि इसका एग्जांपल अगर हम देते हैं तो क्या देंगे, NaCl, और उसके बाद हम दे सकते हैं इसी में HCl को भी रख सकते हैं, NaNO3 को भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जितने भी आपको मिले ये सब क्या थे, आयनिक ठोस के उदाहरण थे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यहाँ पर ठोसों का वर्गीकरण, ठोस अवस्था में ठोसों के वर्गीकरण को हमने देखा। आप को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको ये वीडियो भी प्राप्त हो, और उसके बाद आगे वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। अच्छे अच्छे आपको वीडियोज मिलेंगे। हमारे इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी की भी कुछ मैटर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़े रहिए, लगातार आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, और जिससे आप घर में बैठे बैठे आप एक अच्छे एजुकेशन को ग्रहण कर सकेंगे और अपनी एजुकेशन को जारी रख सकेंगे। गुड बाय।